गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, हमने मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का फर्स्ट पार्ट में पूरा इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर में कि हमें क्या क्या चीज़ें से पूछी जा सकती हैं और उन्हें किस तरह से अपन फॉर्मूले यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस में मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूँ। उसमें हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला था, टोटल कॉस्ट निकाला था, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, अलग अलग चीज़ें हमने निकाली थी। एक बार जिसने अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट जाके उसे देखें, तब ये प्रॉपर आपको समझ में आएगा। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर को डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, तो आप वो प्रीवियस वीडियो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे कॉपी कर लीजिएगा, ताकि आप जब उसे हम क्वेश्चन करें तो वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट हो कि कहाँ से वो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को देखिए। SR Limited manufacturing of special product follows the policy of economic order quantity for one of its component। तो ये जो आपकी कंपनी है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ पॉलिसी फॉलो करती है। द कंपोनेंट्स डिटेल आर एज फॉलो। एनुअल यूजेस हमें क्वेश्चन में 4000 गिवन है। साल भर में हम कितना यूनिट्स यूज़ करते हैं। परचेज प्राइस पर कंपोनेंट, ये आपके यूनिट प्राइस दे रखी है 200 रुपीज़ पर यूनिट, ये परचेज प्राइस है। कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको 100 गिवन है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10% ऑफ परचेज प्राइस। तो जब भी आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन हो तो 10% हमेशा परचेज प्राइस जो 200 है, तो 200 का 10% 20 रुपीज़ आपका कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग एंड ऑर्डरिंग इन EOQ 4000 गिवन है। मतलब अगर हम EOQ पे ऑर्डर देते हैं तो कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा 4000 लगता है। द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड ए डिस्काउंट 2% ऑन द प्राइस ऑफ द कंपोनेंट प्रोवाइडेड द लॉट साइज इज 2000 कंपोनेंट एट ए टाइम। क्वेश्चन में हमें पहले EOQ निकालना है, ये आपको EOQ पूछा है। हम EOQ का ऑर्डर देते हैं, ना कम ना ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप 2000 का ऑर्डर अगर हम देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमें अब ये चेक करना है कि हमें EOQ जो हमारा कैलकुलेट होगा वही फॉलो करना है या हमें 2000 का ऑर्डर देना चाहिए। फिर एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंटेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, मतलब ये ऑफर हमें 2000 वाला एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। एज्यूमिंग दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी। अब इस लाइन का मीनिंग जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा। वुड यू एडवाइज डिफर इफ द कंपनी इज ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन ए सिंगल ऑर्डर। सिंगल ऑर्डर मीन्स आपको एनुअल यूजेस 4000 है। अगर पूरे 4000 का ऑर्डर हम पूरा एक साथ दे देते हैं सिंगल ऑर्डर में तो हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें हमें कैलकुलेशन 3 करनी होगी। पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर, फिर ये 2000 पे 2% डिस्काउंट था उसकी, और एक थर्ड ये हो गया 5% डिस्काउंट हमें मिलेगा 4000 पे। तो हमें कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, 2% वाला, 5% वाला, या फिर EOQ फॉलो करना चाहिए, ये हमें सॉल्यूशन में देखना है। तो देखिए आगे हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बार बार में ये क्वेश्चन देखना होगा, तो फिर आपको ये पता रहेगा कि हम कहाँ से वैल्यू पिक कर रहे हैं। तो एक बार पहले पॉज करके इसे आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन अपन ने देखा, अब उसे अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें इकोनॉमिक
ऑर्डर क्वांटिटी पूछा है और इसका जो फॉर्मूला आपका है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वो 2RO/C, ये मैंने बताया था। R मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट, O ऑर्डरिंग कॉस्ट, C कैरिंग कॉस्ट। चलिए अब मुझे बताइए, क्वेश्चन जब हमने देखा है तो उसमें R यानी एनुअल रिक्वायरमेंट वो कितना था? सबसे पहले आपको लिखा था एनुअल यूजेस। देखिए क्वेश्चन में आप 4000, तो ये 2 × 4000 इंटू O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको लिखा हुआ था थर्ड लाइन में, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय C यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो आपको कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था 10% ऑफ परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस आपको पर कंपोनेंट 200 था और 200 का 10% होता है 20। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां 10% ऑफ 200। तो ध्यान रखिएगा कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में गिवन होता है तो वो हमेशा परचेज प्राइस पर यूनिट का कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 200 यूनिट्स आएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 200 यूनिट्स आएगा। अब यहां पर हमको क्या कहा था क्वेश्चन में? हमको दो ऑप्शन और दिए गए थे फर्दर। एक तो अगर आप 2000, अभी तो देखो हम 200 का ऑर्डर देंगे, ना कम ना ज्यादा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप 2000 यूनिट्स का ऑर्डर आप देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। और फिर एक और आपको दे रखा था लास्ट में कि सिंगल ऑर्डर मतलब जैसे आर आपका 4000 है एनुअल रिक्वायरमेंट, तो पूरा 4000 जो है अगर वो आप ऑर्डर देते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन 200 यूनिट्स, हम यही ऑर्डर देंगे। सेकंड 2000 का ऑर्डर दें, हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। थर्ड 4000 यूनिट्स का ऑर्डर दें, हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और टोटल कॉस्ट में मैंने एक तो आपको परचेज कॉस्ट बताया, एक मैंने आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट बताया और एक मैंने आपको कैरिंग कॉस्ट बताया। ठीक है, ये तीन चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये तीन चीजें हमें 3 बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, फिलहाल मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स है, तो मैं इसी पे कैलकुलेट कर रहा हूं। चलिए बताइए, इसका जो फॉर्मूला था वो आपका है R इंटू प्राइस पर यूनिट। ये सब मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूं। R डिवाइडेड बाय EOQ इंटू O, EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू C। ठीक है, अब ये फर्स्ट तो मैं जब निकाल रहा हूं, जब मेरा EOQ फिलहाल 200 यूनिट्स है। चलिए R बताइए, R आपका 4000 है इंटू प्राइस पर यूनिट आपका 200 था। आप इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 लाख आता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर R आपका 4000 है, EOQ फिलहाल आपका 200 है, इंटू O ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 100 थी। ये सॉल्व करेंगे 2000 आ रहा है। नेक्स्ट EOQ 200 है,
डिवाइडेड बाई 2 एंड कैरिंग कॉस्ट मैंने बताया था 10% ऑफ 220 आ रहा था। ये सॉल्व किया तो ये भी 2000। नॉर्मल जो ईओक्यू हमने कैलकुलेट किया है उस पे हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आता है। जैसे ये 2000 है, ये भी 2000 है, इक्वल आता है। अब जब इसका टोटल किया तो ये आ रहा है 8,04,000। ठीक है, ये फिलहाल हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम 200 का ऑर्डर देंगे तब आता है। अब इसी में उसने कहा नहीं, आप अपना ये जो ईओक्यू है जिसे हम ROQ भी बोल सकते हैं, उसे आप 2000 यूनिट कर दीजिए, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलेगा 2%। तो हम ये वापस कैलकुलेट करते हैं। चलिए बताइए, परचेज प्राइस में देखिए आर तो आपका वही 4000 है, लेकिन परचेज प्राइस सुनिएगा, परचेज प्राइस पहले कितना था 200, लेकिन अब यहाँ 2% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो 200 में से 2% माइनस करेंगे तो ये आएगा 196। कितना आएगा, 196। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 784 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आर, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालें, वही आर आपका 4000 है। अब ईओक्यू या आरओक्यू आपका 2000 हो गया, तो आपको साल भर में केवल 2 ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे। पहले देखिए 4000 में 200 तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा थे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लग रही थी। अब यहां पर आपके केवल 2 ऑर्डर्स हो जाएंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी 100 थी, तो केवल 200 आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा टोटल। अब यहाँ ईओक्यू या आरओक्यू आपका 2000 हो गया। देखिए पहले तो आपका कितना था 200, वो क्वेश्चन कर रहे थे, अब 2000 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉर्मल क्वेश्चन में आपका 10% ऑफ 200, ये 200 था तो इसका 10% कितना आया था 20। यहां परचेज प्राइस आपका 196 हो गया है, तो उसका आप जब 10% निकालेंगे तो 19.6 आता है। तो नॉर्मल सभी क्वेश्चन में जब परचेज प्राइस चेंज होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होता है, जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन हो। ठीक है, कई बार अमाउंट में गिवन होता है 6 रुपीज 5 रुपीज, तो फिर चेंज नहीं होता। और एक इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल तो होता है लेकिन नहीं होगा यहां। क्यों, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सेकंड लास्ट लाइन जो है आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट में वहां लिखा है, एज्यूम दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। मतलब आपके कैरिंग कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्काउंट की पॉलिसी फॉलो करने पे। तो मतलब कैरिंग कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये 20 है तो ये भी क्या रहेगा 20। ध्यान रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, कैरिंग कॉस्ट चेंज होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने मना किया है कि डिस्काउंट पॉलिसी से आपके कैरिंग कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए हमने 20 लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 20,000 हो जाता है। अब इसे टोटल जब आप करेंगे तो 8,04,200 आ गया, तो लॉस हो रहा है। देखिए पहले 8,04,000 था, अब 8,04,200। अरे ज्यादा लग रहा है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे कि भाई हमें आपका डिस्काउंट नहीं चाहिए, हम तो 200 यूनिट्स का ही ऑर्डर देंगे, हमारी कॉस्ट मिनिमम आ रही। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और था, सबसे लास्ट वाला, इसमें कहा था आप सिंगल ऑर्डर दीजिए। अब सिंगल का मतलब ये रहा, आर आपका 4000 है एनुअल रिक्वायरमेंट, सिंगल ऑर्डर मतलब पूरा 4000 एक साथ मंगा लो, हम 5% डिस्काउंट देंगे। तो चलो फिर दोबारा करते हैं, यहां आपका रीऑर्डर क्वांटिटी 4000 यूनिट्स हो जाता है और हमें डिस्काउंट जो मिलेगा वो 5% मिलेगा।
चलिए फॉर्मूले यही है, इसी में पुट करना है। आर बताइए, ये था ना आर, आर तो आपका वही 4000 है, इनटू प्राइस पहले 200 था, अब इसमें 5% डिस्काउंट मिलेगा तो ये हो जाएगा 190। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 760 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये देखिए यहां पर आर, आर कितना था आपकी 4000, ईओक्यू या आरओक्यू भी 4000, तो सिंगल ऑर्डर हो गया, एक ही ऑर्डर हो गया ना, और एक ऑर्डर की ओ या ना ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 100 की बनती, तो मतलब 100 रुपीज ही लगेंगे क्योंकि हम सिंगल ऑर्डर में सारा स्टॉक परचेज कर रहे हैं। फिर वही आरओक्यू आपका यहां पर 4000 है, डिवाइडेड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट 20 ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला था चेंज नहीं होगा। अगर ये नहीं बोला होता तो आपका परचेज प्राइस 190 है, इसका 10% 19 आता, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा। चलिए अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे, ये 40,000 था, टोटल करेंगे तो 8,100,000। अब यहाँ 8,04,000 था, यहाँ 8,04,200 और यहाँ 8,100,000 रुपीज ही है, तो यहाँ सेविंग हो रही। देखिए यहाँ तो आपको लॉस हो रहा था 200 का, लेकिन यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना, आप 8,04,000 में से माइनस 8,100,000 कर दीजिए तो 3,900 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स हमें ये वाला ऑप्शन जो थर्ड वाला है 4,000 यूनिट्स का, जिसमें हमें 5% डिस्काउंट मिल रहा है, उसके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक आ रहा है आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए, साथ साथ क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो एक साथ देख के बाद में सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। आप क्या करें, एक बार नहीं आया है तो आप दोबारा जाएं, सबसे पहले फॉर्मूले लिखें, फर्स्ट वाला आप सॉल्व करें, पॉज करके पहले सॉल्व करें, फिर कंटिन्यू करके इसे देखें, फिर पॉज करके ये वाला पोर्शन सॉल्व करें, फिर कंटिन्यू करें देखकर, फिर पॉज करके ये सॉल्व करें। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे देखते जाएं और सॉल्व करते जाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये मैंने कहा था इस चैप्टर का 50% पार्ट है। ठीक है, और डबल बेनिफिशियल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।